संघ के संचालन में आचार्यों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। आचार्य परमेष्ठी संघ के संरक्षक होते हैं। उनकी छत्र छाया में ही मुनि संघ स्वाध्याय साधना को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छे आचार्य का संरक्षण संघ को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य प्रवर गुरुवर आचार्य श्री बी मूलाचार और प्रवचन सार की चारित्र चूलिका के अनुसार निरंतर संघ को निर्देश भी देते हैं और चर्या का पालन भी कराते हैं। आहार विहार की क्रियाएं मुनि संघ की शास्त्रोक्त पद्धति से ही संपन्न होती हैं। संघ के विहारों में आचार्यों के मार्गदर्शन का, उनके आदेशों का, उनके संकेतों का बड़ा महत्व होता है। अपनी कर्तव्य निष्ठा के अनुसार आचार्य परमेष्ठी संघों के लिए जो निर्देश देते हैं तदनुसार शिष्य शिष्याएं भी उसी समर्पण भाव से गुरुवर के निर्देशों का पालन भी करते हैं। सन 2019 का चतुर्मास वर्षों की भावना फलीभूत हुई, चरितार्थ हुई और जैसे ही गुरुवर का संकेत मिला तो फिर क्या है, बिहार की तैयारी शुरू हो गई। 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को 2019 में पिछी परिवर्तन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 12 तारीख को अष्टानिक की पूर्णिमा संपन्न हुई। 17 तारीख को रविवार के दिवस मध्याह्न दोपहर की बेला में विहार प्रारंभ हुआ। वैसे घाटोल से विहार करके नेमावर तक आते और सहज रूप से आते तो समय ज़्यादा लगता, लेकिन इसमें सहज नहीं, कुछ विशेष पुरुषार्थ करके पहुंचने की भावना बनी। जिन दिनों में बिहार की संयोजना चल रही थी, समाज बंधु भी उत्साह से संयोजना कर रहे थे, क्योंकि सामान्य विहार कराने में वियोगजन्य विकल्प आते हैं कि 4 महीना महाराज जी रहे, इतने बड़े कार्यक्रम हुए, सब हुआ,
अब बिहार हो रहा है, पता नहीं कब फिर लौट के आएंगे, तो ये विकल्प आते हैं। लेकिन इस प्रवास में विहार के समय समाज में विकल्पों की जगह प्रसन्नता का वातावरण था। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बिहार तो करा ही रहे थे, लेकिन मन में उनके उल्लास ये था कि महाराज जी का विहार तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन विहार कराते कराते आचार्य श्री के पास जाएंगे, आचार्य श्री के पास तक विहार कराएंगे। और आचार्य श्री के पास विहार करा के जाना है तो फिर तो प्रसन्नता की बात ही होती है। ऐसा करते हुए समाज बंधुओं में मूल वहाँ की जो कमेटी है, अध्यक्ष के नाम पर पारंपरिक सेठ प्रणालियाँ बागड़ के नगरों में होती हैं, तो राजमल जी सेठ जी वहाँ के अध्यक्ष माने जाते हैं। वो सेठ की व्यवस्था में सेठ के पद पर वो समाज के संरक्षक माने जाते हैं। मुनि संघ सेवा समिति के रूप में भी अजित लालावत त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था अनुकूलता बनाने में अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था संभाल रहे हैं। बदामी लाल जी धीरावत ने पुरानी पिच्छिका ली थी। एलक जी की पुरानी पिच्छिका भी सेठ परिवार में गई, अशोक जी सेठ परिवार में गई। इस तरह से ये सभी कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने में जुट गए और फिर युवा वर्ग विशेष रूप से चतुर्मास में जुड़ा, सभी को अच्छा स्वाध्याय कराया। प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा के बाद शुद्ध वस्त्रों में केवल पुरुष वर्ग की कक्षा में 125 से लेकर 150 तक की संख्या में पुरुषों को, केवल पुरुष वर्ग को सुबह सुबह स्वाध्याय कराया। अच्छे तरीके से कराया, कुछ विषय विशेष लेकर के कराया। चतुर्मास की संयोजना होती है, बड़ी होती है, उस तरह से सभी सम्मिलित भी हो जाते हैं। मौसम की अनुकूलता भी रहती है, अपन को भी अनुकूलता रहती है। इन सब बातों को लेके प्रातःकालीन बेला में, क्योंकि पुरुष वर्गों को प्रातः ही सबसे ज़्यादा अनुकूलता बनती है, एक बार मंदिर में आए तो वहीं पर जितना उपयोग करना कर लो, और एक बार निकल करके गए फिर दोबारा लौट के आने में संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि दूसरे काम देखने लगते हैं। तो वही प्रयोग किया कि अभिषेक शांति धारा के तुरंत बाद सबको इसी ड्रेस में बैठना है, ड्रेस बदलने भी नहीं जाना। ड्रेस बदली और भाव बदले, दुकान दिखी, ऑफिस दिखा, सर्विस दिखी, नहीं। और ऐसा टाइम भी सेट किया था कि बराबर जिस समय उनको फ्री होना उस समय वो फ्री हो जाते। स्वाध्याय का क्रम एक बहुत अच्छा बना था। महिला वर्ग की कक्षाएं अलग अलग लगी, पाठशाला के रूप में बच्चों को अलग समय दिया गया, रविवारी सार्वजनिक लाभ अलग दिया जाता था। और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए युवा वर्ग ने अपनी टीम बना ली कि घाटोल से लेकर नेमावर तक, जब तक महाराज पहुंचेंगे तब तक ग्रुप बना करके बिहार कराएंगे सभी जन। और साथ में ही पूर्ण व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए, जहाँ नगर है वहाँ तो ठीक है, जहाँ नगर और समाज नहीं है वहाँ चौका आदि का प्रबंध लेकर के वो पहले से ही चले। स्पीड भी अच्छी बनाई, क्योंकि संकेत तो मिल गया है, लेकिन ये सुनिश्चित थोड़ी है कि जहाँ से संकेत मिला है आचार्य श्री वहीं पर विराजमान रहेंगे। मान लो बिहार हो गया, बिहार की चर्चाएं भी चल रही थी, आचार्य श्री का बिहार होगा, कब बिहार होगा पता नहीं। फिर अपन समय ज़्यादा ना लगाएं,
और जहाँ से संकेत मिला है वहीं पहुँचे तो बहुत अच्छा है। सिद्ध क्षेत्र की वंदना भी होगी, आचार्य श्री का चरण सानिध्य भी मिलेगा। और ऐसा करते हुए बिहार को गति प्रदान की। समय सभी जगह दिया जाता है। और रतलाम जैसे ही पार किया, बड़नगर वालों की तैयारी थी, उनको समय दिया। बड़नगर पुराना परिचित स्थान था, समाज बंधुओं का आग्रह भी बहुत था, बड़नगर को समय दिया। बड़नगर से इंदौर के लिए लोगों का प्रयास था, पर विचार हम दोनों ने किया कि इंदौर महानगर में इनकी भावनाएं देख करके चले गए तो महानगर है, और कॉलोनी कॉलोनी में समय निकल गया तो आचार्य श्री अपनी प्रतीक्षा में वहाँ रुके थोड़ी रहेंगे। तो इंदौर महानगर की भावनाओं को तो गौण करो, क्योंकि महानगर में जाना आसान होता है लेकिन निकलना फिर कठिन होता है। कॉलोनी कॉलोनी वालों ने भाव तो रखे, लेकिन हम लोगों ने ये कह के टाल दिया कि अभी तो गुरुवर आचार्य श्री के पास में पहुंचना है और समय की अल्पता के कारण शीघ्र पहुंचना है। इंदौर का रास्ता छोड़ दिया, उज्जैन का रास्ता पकड़ लिया। उज्जैन वालों की भी अपनी भावनाएं थीं। मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ था, तत्पश्चात मंदिर की वंदना कराएं, ऐसे उनके भाव थे। विभिन्न विभिन्न कॉलोनियों के मंदिर अपने आप में महत्व रखते हैं, और उज्जैन में प्रवेश करते हुए जितने मंदिरों की वंदना संभावित हो सकी, वंदना करते हुए आहारचर्या करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ने में उज्जैन की समाज ने भी बड़ा सहयोग किया। फ्रीगंज की समाज, लक्ष्मी नगर की समाज, बोर्डिंग की समाज आदि आदि, नमक मंडी, नमकगंज, पुराना वाला इलाका, सभी परिचित थे, सभी का सहयोग रहा, सभी ने विहार कराया। देवास रास्ते से आगे बढ़ना हुआ, और देवास में भी समाज भले कम है लेकिन कुछ परिवारों में उत्साह बहुत है, और आचार्य श्री के आशीर्वाद की छत्र छाया में वो निरंतर संघों में आते जाते रहते हैं। तो देवास को भी समय दिया और वहाँ से विहार करते हुए फिर आगे बढ़ रहे थे। हाट पिपलिया वालों को भी समय दे करके सामने सामने खाते गांव। अब खाते गांव छोड़ा थोड़ी जाता है, खाते गांव तो प्रवेश द्वार है नेमावर का। यहाँ आगमन हुआ, और देखिए सभी अपनी अपनी भावनाएं संजोते हैं। संग से भी मुनि महाराज जियों के संकेत बार बार कब तक पहुंच रहे, कब तक पहुंच रहे, कब तक पहुंच रहे। तो भैया कब तक पहुंच रहे, अब चल ही तो रहे हैं। 1 तारीख को महाराज जी पहुंच रहे हैं, आप कब आ रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी को, प्रमाण सागर जी को 1 तारीख को पहुंचने दो, हम भी शीघ्रता में ही पहुंच रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो लोगों का अनुमान था कि 8-9 तारीख तक महाराज जी पहुंचेंगे। तो भी फिर हमने कहा कि 8-9 तो नहीं, लेकिन 4-5 तक पहुंच सकते हैं। पर पहुंच सकते हैं कह तो रहे हैं, पर दूरी तय कर पाएंगे कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा ना। और फिर सुनिश्चित कर लिया कि 4 तारीख बुधवार को ही प्रवेश करना। रविवार को आए तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के लिए नहीं आ रहे, हम अपने गुरुवार के लिए आ रहे हैं। क्या कहा? लोगों ने कहा रविवार को पधारो महाराज जी तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के लिए नहीं पधार रहे, हम अपने गुरुवार के लिए पधार रहे। फिर विलंब क्यों करें? जितने लेट पहुंचेंगे उतना टाइम कम होगा, ये तो समझ में आता ही है। क्योंकि
चातुर्मास निष्ठापन के बाद आचार्य का जो समय दिया जा रहा वो अतिरिक्त बोनस में ही दिया जा रहा, मूल तो निकल गया। ऐसा करते हुए बुधवार का दिन ही सुनिश्चित कर लिया। रविवार को आओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं, जिस दिन भी जाएंगे वही दिन अच्छा रहेगा, ऐसा ध्यान रखो। जिस दिन पहुंचो वही रविवार है। गुरु के चरणों में तो जिस दिन पहुंचो वही शुभ दिन है और वही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। संघ की व्यवस्थाओं में और समय का ध्यान रख करके खातेगांव वालों ने भी समझ लिया कि अब रात्रि विश्राम ही होगा और सुबह सुबह तो विहार होगा ही होगा। रास्ते में आहारचर्या इसलिए संपन्न की नेमावर के पहले, ताकि मध्याह्न का समय से सभी कार्यों को संपन्न कराए। संघ की व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि जब भी कोई मुनि संघ आचार्य के निर्देशों से देश देशांतर के लिए विहार करता है, ग्राम ग्रामांतरों के लिए विहार करता है, तो संघस्थ साधुजन उन्हें छोड़ने के लिए भी जाते हैं। एक संघ की नियमावली और शास्त्रों की अपनी व्यवस्था है। और यदि कोई संघस्थ साधुजन आते हैं, गुरु आज्ञा गुरु आशीर्वाद में आते हैं, संकेतों को प्राप्त करके आते हैं, तो फिर संघ भी उसी तरह से व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है, उन्हें लेने के लिए जाते हैं। एक सामान्य व्यवस्था है और संघ की व्यवस्थाओं को मूलाचार में सुनिश्चित किया गया है। बड़े साधुजन आए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन संघस्थ साधुजन आते जाते हैं, यह एक क्रम है। हम लोग भी जब संघ में थे तो संघ से किन्हीं मुनि महाराजों का विहार होता था, तो हम लोग उनके साथ विहार कराने में कुछ दूर तक जाते, नगर के बाहर तक वापस आ जाते। संघ में कोई महाराज जी आ रहे हैं तो उनके लिए बहुमान करते हुए लेने के लिए जाते, लेकर के संघ में आते। एक त्यागी वृत्तियों का बहुमान माना जाता है और ऐसी परंपराएं मुनि संघों में देखने में आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले आगंतुक के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वह तो गुरु के चरणों में पहुंच रहा है और उसकी नज़र में गुरु ही हैं। समाज बंधु भी अपनी भावनाएं रखते हैं, प्रयास करते हैं। सो आगमन के समय जैसे ही समाचार मिले और फिर नेमावर क्षेत्र कमेटी के कार्यकर्ता महानुभाव भी निवेदन करने को आते हैं। शिष्टाचार है, अच्छा माना जाता है। इस तरह से हुआ, लेकिन हम तारीख सुनिश्चित करें या घोषित करें कि उसके पहले ही नेमावर से घोषित हो गई। हमारे द्वारा तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं और नेमावर में ही तारीख घोषित हो गई। और नेमावर की में तारीख 1 तारीख को महाराज जी के मंगल प्रवेश के समय ही घोषित हो गई और विनय भैया ने सबसे पहले घोषित कर दी। पहले तो ये कहा कि महाराज जी पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचने वाले तो ठीक है, लेकिन विनय भैया ने तो डायरेक्ट आचार्य श्री के सामने ही संपूर्ण समाज की उपस्थिति में ही डिक्लेयर कर दिया कि महाराज जी 4 तारीख को दोपहर में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। अब जब कर ही दी तो फिर तो अब सुनिश्चित हो गया, अब उस हिसाब से ही दूरी सेट करना पड़ेगी।
सभी जगह स्पष्ट तौर पर जानकारियां मिल गईं। प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी अपने मुख से उल्लेखित कर दिया, कवि चंद्रसेन ने भी अपनी कविता में उल्लेख कर दिया, और विनय भैया ने और पक्के में सील मुहर लगा दी, और उसी के साथ ये भी घोषित कर दिया कि मंगल प्रवेश तो होगा ही होगा, पिछी परिवर्तन भी होगा। अब तो लोगों के लिए डबल डबल। और ये भी कह दिया कि आज जितना देख रहे हो इतना अभी पूरा नहीं है, पूरा तो 4 तारीख को ही होगा। जिज्ञासाएं बढ़ गईं, लोग अपनी अपनी कल्पनाओं के मुताबिक अंदाज लगाने लगे, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या हो सकता है। और लोग जब कल्पनाओं में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगते हैं। कई लोगों ने तो ये भी समाचार फैला दिए कि महाराज जी के पहुंचने पर, और पहले से भी अजित सागर जी महाराज जी के साथ एलक जी हैं तो दीक्षाएं होंगी। लो भैया, आचार्य श्री को कुछ पता नहीं और देखने वालों को मालूम है कि दीक्षा होगी। दीक्षाएं होती हैं, दीक्षाएं आचार्य श्री देते हैं, लेकिन दीक्षाओं के लिए कोई समारोह विशेष की जरूरत हो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। पंच कल्याणक वगैरह हो तो बात अलग है, अन्यथा तो जिस समय दीक्षाएं दी जाती हैं वही अपने आप में समारोह बन जाता है। और देखिए, आवागमन का क्रम अलग होता है, दीक्षाओं की संयोजना अलग होती है। गुरुवर के समक्ष सभी तरह के निवेदन भी हुए होते हैं, पर आचार्य श्री तो हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार ही सभी बातों को सुन करके विचार करते हैं और सांत्वना भावना देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, देखो समय आएगा, विचार करते हैं। और यही संघ की व्यवस्था भी है। जिस समय यहाँ से प्रातः अभिषेक और शांति धारा पूर्वक सभी को संबोधन देते हुए बिहार हुआ, तो खातेगांव वाले भी साथ में बिहार में सम्मिलित हो गए। आसपास के सभी जन तो साथ में थे। राजस्थान से तो बहुत अच्छी संख्या में लोग बिहार करा ही रहे थे, लेकिन जहां से आ रहे हैं वो तो बिहार कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन बाकी लोग तो अपनी भावनाओं से आते हैं, किसी को कोई प्रेरित तो किया नहीं जाता है, सहज अपने भाव रहते हैं। संयोजना करने वाले संयोजना करते हैं, सभी बातें सभी के ख्याल में रहती हैं और बहुत सारी बातों की जानकारी होती ही नहीं, लेकिन जो बराबर संपर्क बना के रखते हैं या बराबर आते जाते हैं वो स्वयं संयोजना करते हैं। खातेगांव की संयोजना जैसे समाज को भले मालूम ना हो, पर पंच कमेटी को तो मालूम रहती है, अध्यक्ष मंत्री को तो मालूम रहती है, कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनको तो मालूम रहती है। तो कुछ लोगों को जानकारियां होती हैं और उन्हीं की संयोजना से सभी लोग लाभ लेते हैं। मंगल प्रवेश की संयोजना तो सभी लोगों ने बनाई, सभी तरफ से लोगों का आना होता ही है, लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का हुआ कि आसपास के इलाके के लोग आए तो स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दूर दूर जगहों से श्रावकों का आना अपने आप में बहुत बड़ी श्रद्धा उनकी है। और इसी जगह तो आश्चर्य होने लगता है, जहां किसी ने सूचना नहीं दी वहां से भी लोग आ गए। राजस्थान में तो 3 साल से विहार हो रहा था, चतुर्मास थे, वो तो आएंगे ही आएंगे। बागड़ से तो विशेष आएंगे ही, क्योंकि सभी जगहों से सभी लोग परिचित थे। इस इलाके में आचार्य श्री विराजमान है, संघ विराजमान है, तो इंदौर और आसपास से तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन
महाराष्ट्र और कर्नाटक से वो तो पता लगाए बैठे थे, पता लगाए बैठे थे, बार बार जानकारियां ले रहे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही। कौन पूछ रहे? कटनी वाले पूछ रहे। अब कटनी वालों को क्या लेना देना, लेकिन नहीं, अजित सिंघई जी का परिवार, गोल्डी भैया कितने वर्षों से संयोजना करते रहते हैं, तो वो तो बराबर एक एक दिन का समाचार लेकर के और अपनी संयोजना में लगे। चौधरी जी, रमेश चंद जी अशोकनगर वाले बहुत वर्षों से समाज के अध्यक्ष हैं, खूब चतुर्मास कराते हैं, खूब आचार्य का आशीर्वाद लेते हैं, बराबर संयोजना में लगे। कब पहुंच रहे, कहाँ पहुंच रहे, क्या होने वाला, आचार्य के पास में कब पहुंचना है, आदि आदि। क्यों? क्योंकि जवाबदारी महसूस करते हैं। बरधा वाले गोवर्धन जी पांड्या साहब आपके यहाँ के तो रिलेशन में ही हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी आते जाते हैं बराबर संपर्क में रहते, वो अपनी संयोजना में लगे। उनके साथ घनश्याम जी सावड़कर, उनकी समूची टीम, वो अपने तरीके से संयोजना कर रहे। और भी ललितपुर से राजीव लकी बुक डिपो, अन्य महानगरों से सभी लोग करते हैं, अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं। महाराज जी को तो पता ही नहीं पड़ता और कार्यकर्ता अपनी संयोजना करते रहते हैं। विभिन्न नगरों से, विभिन्न ग्रामों से सभी लोग आ रहे जा रहे, आदि आदि। कर्नाटक से भी, सदलगा से भी, और आसपास के कर्नाटक, महाराष्ट्र के बहुत अंदर अंदर के भागों से सभी लोगों का आना जाना, अपनी अपनी संयोजना करना, उनकी स्वाभाविक भावना है, होती है, सभी की होती है। और ऐसी संयोजना के साथ में वह दिन भी आ गया, 4 दिसंबर बुधवार का दिन, मध्याह्न का काल, आहारचर्या और सामयिक संपन्न करके बस फिर क्या है, कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया, महाराज जी समय हो रहा, संघ से मुनि राजों का संकेत है, ब्रह्मचारी भैया नेमावर आश्रम के सभी लोग आ गए। और इन सभी कार्यों में सबसे ज़्यादा संयोजना पर या समाचार देने लेने में सहयोग किया तो विशेष रूप से सुनील भैया इंदौर वाले, अभी जो आचार्य श्री के साथ सभी संयोजनाओं में लगे हुए हैं, उन्होंने विशेष रूप से सभी जगह संपर्क करके सूचनाएं दी, संयोजना पर भी ध्यान दिया। जिनेश भैया मड़िया जी गुरुकुल वाले बराबर समय पर ध्यान रखे हुए थे, उनका आना जाना, समाचार लेना बराबर रहा। भले ही वो जबलपुर मड़िया जी गुरुकुल में थे, लेकिन समय का ध्यान रख करके वो भी उपस्थित हुए। संजय भैया पनागर वाले अभी नेमावर में ही हैं, उनकी विशेष भावना, महाराज जी नेमावर अच्छा स्थान है, नेमावर ही आपका आगमन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, आपकी भावना जैसी वैसी हमारी भी भावना। मुकेश भैया का आश्रम से बार बार महाराज जी कब पहुंचना हो रहा, सैलू भैया, सभी समाचारों में, संपर्कों में। कहने का मतलब ये है कि त्यागी वृत्ति भी अपनी भावनाओं से इस सभी संयोजना में लगे हुए थे। उनके क्षेत्र पर मुनि संघ आ रहा है, परिचित महाराज हैं, फिर आश्रम वालों को खूब समय दिया है, तो सारे त्यागी वृत्तियों को विशेष रूप से खुशी थी। यहाँ तक कि महाराज जी प्रमाण सागर जी के साथ रहने वाले रूपेश भैया भी बराबर संपर्क में थे, कब पहुँचना हो रहा है, किस समय पहुँचना हो रहा है। हाँ हाँ, आप पहुँचो, आपके साथ ही पीछे बराबर समय पर हमारा भी पहुँचना हो जाएगा। दूरी हमारी लंबी होने से थोड़ा समय लगा, लेकिन
आचार्य श्री के पास पहुंचना था तो स्पीड अपने आप बढ़ती गई। तभी तो आश्चर्य होता ही होता है, सभी को होता है कि जो अप्रत्याशित जैसा था और इतना अच्छा व्यवहार हो गया। समय के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, समाज बंधु अपनी भावनाओं से आगे बढ़ ही रहे थे सभी तरफ के, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात से हो, सभी लोग कर्नाटक से, यूपी वगैरह से भी सभी आए। सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं लेकर के चलते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना हुआ, मुनि संघ सभी महाराज पहले से ही खाते गांव वालों ने जो व्यवस्था और जो प्रबंध बना के रखा, क्योंकि प्रबंध के माध्यम से ही सभी लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। और प्रबंध भी ऐसा समुचित प्रबंध था कि दूर दराज खड़े रहने वाले लोगों को भी सभी दिख जाए। मुनि संघ अगवानी के लिए तत्पर थे। पुराने पुराने महाराजों के नाम तो मालूम हैं और चेहरे से ही पहचानते हैं, लेकिन नए महाराज जितने भी बने नाम भी पूरे याद नहीं और चेहरे से भी मालूम नहीं कि ये महाराज जी कहाँ के और क्या नाम। लेकिन तत्परता से सभी खड़े हैं। सभी मुनियों की भावनाओं को देख करके लग रहा था कि देखो संघ की व्यवस्थाएं भी कितनी श्रेष्ठतम आचार्यों ने सुनिश्चित की हैं और यह वातावरण कितने सौहार्द का रहता है। तो इस तरह से जैसे ही मुनि संघ ने देखा और हम लोगों का पहुंचना हुआ, तो पहले से ही वो वीआईपी गैलरी में खड़े थे, क्योंकि नीचे भीड़ भाड़ में ठीक ठाक नहीं। तो वहाँ जैसे ही हमारी नज़र पड़ी, बस महाराज जियों ने आगे सभी के बीच में से किया। और ये स्वाभाविक है, अनेक वर्षों के बाद जब संग मिलते हैं, साधुजन मिलते हैं, तो प्रेम भाव, स्नेह भाव प्रकट होता ही है। संभव सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज, विनम्र सागर जी महाराज आदि आदि अनेक महाराज यहाँ पर, प्रमाण सागर जी, अजित सागर जी महाराज, विराट सागर जी, सभी। विराट सागर जी से तो पहली बार मिलना हुआ। अजित सागर जी भी बहुत समय के बाद मिले और उसी के साथ में पुराने पुराने महाराजों में जो विशेष परिचित रहे पहले घर परिवार से वो, और जो परिचित नहीं भी रहे, हम लोग भले डायरेक्ट परिचित ना हो पर समाज में होने के नाते वो सभी अपने घरों से तो परिचित रहते ही हैं। शीतल सागर जी महाराज जी के बारे में बताएं। शीतल सागर जी महाराज जी आदि 4 महाराज जियों की दीक्षा विदिशा में हुई और बहुत एक तरह से आश्चर्यचकित करने वाली उनकी दीक्षा रही। क्यों? क्योंकि वो तो सर्विस में थे, कॉलेज में लेक्चरर थे, पढ़ाते थे। उनके पिताजी भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे, वो भी प्रोफेसर थे, तो पढ़ाना उनका जारी था। लेकिन अंदर अंदर उनकी तैयारी बहुत थी और वो आचार्य श्री को और उन्हीं को मालूम थी और किसी को मालूम नहीं थी। घर परिवार में इतना अंदाज तो लग जाता है कि उठना बैठना, खान पीन, पूजा पाठ इस तरह का चल रहा है, तो धर्म के क्षेत्र में विशेष रुचि बढ़ रही, ये अंदाज तो लग जाता है। लेकिन और कितनी तैयारी ये समझ में नहीं आता। आचार्य श्री का आहार उनके घर पर हुआ। शीतल धाम से निकल करके और कहाँ पहुँचे? किले अंदर विदिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चौका घर पर लग रहा था। आचार्य श्री का पहुँचना हुआ, आचार्य श्री का आहार संपन्न हुआ। आहार दान के बाद में जब पिछी दे रहे थे तो
जो शीतल सागर जी महाराज जी, उनका घर का नाम ऋषि था, ऋषि कुमार। तो सभी परिवार के साथ जब वो पिछी दे रहे थे तो ऋषि आचार्य श्री से कहने लगे, आचार्य श्री मैं आपको पुरानी पिच्छी आहार के बाद प्रदान कर रहा हूँ, वो दिन कब आएगा जब आपके हाथों से हमारे को नई पिच्छी प्राप्त हो। आचार्य श्री ने सुन करके मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं। आचार्य श्री शीतल धाम की ओर आ रहे, पूरा परिवार साथ में है, माता पिता हैं, परिवारी जन हैं। तो रास्ते में आचार्य श्री ने ऋषि के पिताजी की तरफ सुरेश सत भैया को देख करके कहा, हिंदी में बुंदेलखंडी में, सत भैया जी तुम्हारा मोड़ा क्या कह रहा है सुना आपने? यानी तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है सुना आपने? तो सत भैया जी भी बहुत धर्मनिष्ठ स्वाध्याय निरत हैं थे, क्योंकि उन्होंने हमारे 1992 के चातुर्मास में हमारी पुरानी पिच्छी ली थी। सुरेश सत भैया ने हमारी पुरानी पिच्छी का ग्रहण की थी, तब ये सभी पढ़ाई करते थे, छोटे छोटे थे। तो पुरानी पिच्छी उनके घर में रखी थी। उनका संस्कार भाव भी था। तो उन्होंने आचार्य श्री से क्या निवेदन किया कि आचार्य श्री ऋषि ने जो निवेदन किया है वो तो बात की बात है, हमारी भावना है कि पहले हमारे लिए प्रदान करो। आचार्य श्री हंसने लगे, स्थान पर पहुंच गए, चर्चाएं कुछ हुई। ऋषि से आचार्य श्री ने पूछा कि ऐसे ही निवेदन किया है कि कुछ तैयारी से निवेदन है? आचार्य श्री तैयारी है, तैयारी है, अभी तो आप सर्विस करते हो। तो क्या हुआ आचार्य श्री, सर्विस छोड़ सकते हैं? सर्विस छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। कितना समय लगेगा सभी यानी रिजाइन दे करके खाना पूर्ति करने में? बोले आचार्य श्री घंटे 2 घंटे में भी काम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इतनी बात आहार के बाद हुई और ऋषि ने वहीं पर कह दिया कि आचार्य श्री मैं रिजाइन दे रहा हूं। कानों कान खबर फैल गई, कॉलेज में खबर दे दी गई ऋषि कुमार का रिजाइन। बैंक खाते भी रहते हैं, अब खातों को यदि खत्म करना है तो उसकी भी तो खाना पूर्ति होती है। साइन करने इनको जाना पड़ेगा, रिजाइन देने को जाना पड़ेगा। नहीं, समाचार फैला और बस ये तय कर दिया गया कि आचार्य श्री के पास हुए और आपको सबको वहीं करना। कॉलेज के, बैंक के सारे अधिकारी ऑफिसर शीतल धाम में। अब तो ये तो मामले ही अलग हो गया, पूरे शहर में हलचल। और यहाँ पर सब रिजाइन फिजाइन सब ये हुआ। ऋषि का एक दिन पहले उपवास था अष्टमी का, और अगले दिन आचार्य श्री का आहार संपन्न हुआ था। एक दिन का उपवास और दूसरे दिन दीक्षा लेने की तैयारी है, उपवास करना पड़ेगा। जी आचार्य श्री उपवास भी करेंगे। 2 घंटे के अंदर जितना पेपर वर्क था सब कंप्लीट और फ्री। घर परिवार में जो भी जहां भी साइन वाइन करना, माता पिता सहयोगी, क्योंकि उनका स्वयं लक्ष्य था। विकल्प और मोह का भाव तो आता है, सो मोह का भाव तो चेहरे पर सभी को दिखा, लेकिन आचार्य श्री के प्रति समर्पण का जो भाव रहता है धर्म और मोक्ष मार्ग के प्रति, उसमें क्लेश और विकल्प नहीं होते, अंदर से तो प्रसन्नता ही होती है। अंदर से प्रसन्नता होना सम्यक दृष्टि का परिणाम है। मोह तो सभी को होता ही है, मोह में व्याकुलता तो आती है, लेकिन सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी अंदर से ये जानता है कि ये जो कार्य कर रहा है यही कार्य श्रेष्ठ कार्य है। अंतरंग से हम इसका सहयोग ही करेंगे, बाहर से तो घर परिवार में मोह का वातावरण बनता है। ऐसे शीतल सागर जी महाराज जी भी पहली बार उस जगह मिले तो इतने भावुक हो गए देख करके कि
कुछ कहा नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। और भी अनेक मुनिजन जो घर में रहते हुए बैयावृत्ति में लगे रहे, आहार दान में लगे रहे, किसी का थोड़ा नाम जानते थे, किसी का चेहरा पहचानते थे, लेकिन सामने सामने जब सब दिखे तो बहुत ही आनंद हुआ। निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर जैसे ब्रह्मचारी स्वाध्यायी विद्वान आचार्य श्री के चरणों में दीक्षित हुए हों, बहुत बड़ी बात है। और भी अनेक, निश्चल सागर जी महाराज अशोकनगर वाले, पुराने समय लंबे लंबे हम लोगों के बिहार कराए बैयावृत्ति की। और भी अनेक जगहों के त्यागी वृत्ति जो भी रहे, परिचित रहे, कुछ डायरेक्ट रहे, कुछ दूर से रहे, लेकिन वो सभी जब मिले तो सभी विशेष प्रसन्नता से, जो भी शिष्टाचार है वो होता ही है, हम लोग भी करते थे, सभी संग भी करता है। मिलन में हम लोगों का मिलन हो गया और सभी ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ ली। परिक्रमाएं तो लगा ही ली जाती हैं, आपस में नमोस्तु का आदान प्रदान तो होता ही है, और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में जितना जो पूछ पाए, अन्यथा चलो आगे चल के फिर बातचीत होगी, करेंगे। सभी मुनिजन अभी वर्तमान में आचार्य श्री के साथ जो भी हैं, नीरज सागर महाराज याद आ गए। नीरज सागर जी महाराज जी के बारे में भी ऐसे ही छुपे रुस्तम सारा कार्यक्रम बना। छपारा सिवनी के पास थे, उनके पिताजी समाज के बहुत अच्छे जवाबदार व्यक्ति, वर्षों तक मंत्री के पद पर रह करके उन्होंने सेवाएं दी। हम लोगों के समय में अध्यक्ष और मंत्री वगैरह खूब काम करते थे, सारी समाज काम करती थी। और उनके यहाँ भी किसको मालूम कि समाज सेवा करते करते, मुनियों का चौका लगाते लगाते, आहार दान कराते कराते परिवार के किस बच्चे में क्या संस्कार आ जाए। जिस समय हम लोगों का प्रवास था, उनके बड़े भाई ज़्यादा हम लोगों के पास रहते थे, पिताजी रहते थे। ये नीरज सागर जी तो छोटे होने के कारण दूर दूर से दर्शन करके ही अपने आहार बाहर दे लिया और फ्री हो जाते होंगे। मेरे कल्पना में भी बात नहीं थी, लेकिन जब वो दीक्षाएं हुई और सुना कि छपारा में नरेंद्र जी के बेटे नीरज की दीक्षा हो रही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और अभी जब वो मिले तो उन्होंने स्वयं याद दिलाया, महाराज जी आप जब छपारा में थे, फिर बाद में आरिकाओं के संग चतुर्मास किए, आचार्य श्री का आना जाना हुआ, आचार्य श्री से परिचित हुए, तभी से हमारे मन में था, बताया किसी को नहीं, बताया किसी को नहीं, लेकिन अंदर अंदर से हमारी तैयारी चलती रही। और आश्चर्य उनके परिवार को भी हुआ, क्योंकि बाहर से उनका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, जो घर में एक अच्छे से होना चाहिए वो तो करते थे, और ऐसा लग भी रहा था, लेकिन दीक्षा में नंबर ही लग जाएगा। ये तो आचार्य श्री की नज़र में सैकड़ों ब्रह्मचारी आते हैं, सिलेक्टेड आचार्य श्री अपने हिसाब से चुन चुन करके निकाल लेते हैं। फिर बाद में, हाँ अभी अगले क्रम में देखेंगे, आदि आदि ऐसे अनेक मुनिजन प्रथम नज़र में जो भी, क्योंकि आने जाने में समाचार आना जाना अलग रहता है। सौम्य सागर जी महाराज जी को तो इसलिए याद करेंगे क्योंकि आचार्य श्री के संकेत पाकर के उन्हीं ने तो समाचार लिख करके भेजा था तो उन्हीं ने तो समाचार भेजा था, तो उन्हें तो मालूम है कि चिट्ठी तो हमारे हाथों से ही गई है। आचार्य श्री के संकेत जो रहते हैं, कोई ना कोई मुनि महाराज, संभव सागर जी महाराज जी जवाबदारी से काम कर रहे हैं। पहले जब प्रसाद सागर जी महाराज थे, अभी उनका चतुर्मास भोपाल में हुआ, भोपाल में से अभी विदिशा में वो विराजमान है, तो प्रसाद सागर जी बराबर समाचार संकेत लेते देते रहते थे। पहले हम लोग अभय सागर जी महाराज जी जिस समय संघ में थे, अभय सागर जी भी अब सब जवाबदारियां अपने तरीके से, कोई ना कोई महाराज जी आचार्य श्री के निर्देशों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा करके सभी महाराज जी मिले और चलो चलो जल्दी चलो,
क्यों चलो जल्दी? क्योंकि आचार्य श्री का समय फिक्स रहता है। ज़्यादा यहाँ बातचीत की और ज़्यादा समाचारों का आदान प्रदान हुआ तो विलंब होगा। समाज भी तत्परता से प्रतीक्षा कर ही रही थी, लेकिन वो क्षण जो मिलन के क्षण होते हैं, आत्मीयता के क्षण होते हैं, बराबरी से जब एक दूसरे जन से अपने भाव प्रकट करते हैं तो वो अद्भुत होते हैं। वर्षों के बाद नव दीक्षित महाराज जियों को तो हम लोगों ने साक्षात कहाँ देखा, और उन्हें भी हम लोगों का साक्षात लाभ नहीं मिला। तो बार बार सभी महाराज भी कहा करते थे कि आपके तो हमने दर्शन ही नहीं किए, आपका तो अभी आना ही नहीं हुआ। सबकी भावनाओं को देख करके आचार्य श्री ने जो संकेत दिए उसका प्रतिफल ये हुआ कि नेमावर में यह सुयोग बना। देखो, सुयोग भी बनाना चाहते हैं, भावनाएं सभी होती हैं, पर कई बार नहीं बन पाते हैं, टल जाते हैं। मान लीजिए संकेत देने के बाद भी आचार्य श्री जल्दी फ्री हो जाते अपने कार्यों से, कर्तव्य से, तो फिर विहार हो जाता। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी रहे जिनकी वजह से आचार्य श्री का चतुर्मास के बाद और रुकना हो गया। संघ को संकेत मिल गए, स्थान की पाबंदी नहीं रहती है कि यहीं आओ, जहां अनुकूलता बने वहां आ जाओ। लेकिन अपने मन में भी क्या था, जब संकेत मिल ही गया है तो सिद्ध क्षेत्र पर ही बंदना हो तो ज्यादा अच्छा है। और फिर नेमावर जैसा सिद्ध क्षेत्र, आचार्य श्री का चतुर्मास अभी अभी समापन हुआ है, वहीं पर पहुंचना सबसे अच्छा रहेगा। सिद्ध क्षेत्रों में कार्यों की सिद्धि भी अपने रूप में अच्छी ही होती है। किसी नगर में मिल जाते, किसी ग्राम में मिल जाते। नगर और ग्राम में मिलते, मान लीजिए छोटे नगर में मिलते, उठने बैठने की जगह ही नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्षेत्र अपने आप में प्रशस्तता का वातावरण देता है। स्वाध्याय, सामयिक, चर्या आदि के लिए अनुकूलताएं बनती हैं। नेमावर में पहुंचने की भावना ही थी। आचार्य श्री का नेमावर में प्रवास चल ही रहा था। कारण अनेक हो सकते हैं। आचार्य श्री के मन में यह भी भाव हो सकता है कि संग आ रहे हैं तो भी रुके रहो। और फिर दूसरा कारण, तो जो प्रमुख कारण दिख रहा था, संलेखना चल रही है, और जिन्हें संलेखना दे दी गई है, संलेखना का क्रम प्रारंभ हो चुका है, संलेखना के बीच में छोड़ करके जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने गुरु चरणों में रह करके समाधि का संकल्प किया है, तो चरण आगे कैसे बढ़ें। और परिणाम ये निकला, उस साधक का पुण्य भी रहा, गुरु का प्रवास रहा। गुरु का प्रवास उसी जगह पर रहा, ये हम लोगों का पुण्य रहा। संलेखना उत्तम चंद जी वकील साहब सागर वालों की चल रही थी। साधारण गृहस्थ थे, कोई बहुत बड़े त्यागी व्रती नहीं थे, लेकिन धर्म के मार्ग में बहुत बड़ी आस्था थी। और ऐसे गुरु की शरण उन्हें मिली, गुरु का संरक्षण मार्गदर्शन उन्हें मिला। जब से उनका परिचय हुआ, तब से लेकर के संलेखना तक उनका पूरा जीवन आचार्य श्री के प्रति, संघ के प्रति समर्पित रहा। 2-2 महीने, 4-4 महीने चौका लगाना, आना जाना, व्रत नियम संयम धारण ग्रहण करना, स्वाध्याय में सम्मिलित होना। और भले ही वो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ शिष्यों की तरह ही वो आ जाया करते थे। समाज में भी उनके अनेक अच्छे कार्य हुए हैं। और अंत में देखो, संलेखना लेने जैसा भाव बना। उनकी गृहिणी ने भी उनके भावों को देख करके, उनके स्वास्थ्य की अवस्था को देख करके भरपूर सहयोग किया।
धर्म के मार्ग में सहयोग करना भी बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है। संलेखना भी बहुत अच्छे क्रम से आगे बढ़ रही थी और आचार्य श्री का मार्गदर्शन सुबह शाम प्रतिदिन उन्हें प्राप्त हो रहा था। इसी क्रम में अभी तो संलेखना चल ही रही है। 4 तारीख को मंगल प्रवेश बुधवार के दिन हो रहा। क्या भावना लेकर के हम लोग बढ़ रहे होंगे? क्या भावना लेकर के महाराज जी आए होंगे? क्या भावना समाज बंधु भा रहे हैं? क्या भावना कार्यकर्ता कर रहे होंगे? क्या भावनाएं त्यागी वृत्तियों के मन में आ रही होंगी? सबकी अपनी अपनी भावनाएं रहती हैं। शिष्य का जितना समर्पण भावनाओं के रूप में गुरु का होता है, मैं समझता हूँ गुरु का उतना ही स्नेह अपने शिष्यों के प्रति होता है। स्नेह कहा है मैंने, मोह नहीं कहा। मोक्ष मार्ग में मोह का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग तो निर्मोही पने को लेकर के होता है। और फिर शिष्य फिर भी अपने गुरु से मोह कर ले, लेकिन गुरु को तो श्रेष्ठता के कारण निर्मोही होना ही पड़ता है। और फिर उसमें आचार्यों में आचार्य श्री की बात करें तो आचार्य श्री का स्वभाव तो वैसे भी निर्मोही पने को लेकर के उत्कृष्ट रूप में आज भी है, लेकिन स्नेह भाव बहुत है, करुणा भाव बहुत है, दया भाव बहुत है, प्रेम भाव बहुत है, सभी के प्रति है, सभी के प्रति है। क्यों है? क्योंकि उनके मन में मोक्ष मार्गी को आगे बढ़ाने का भाव हमेशा होता है। और फिर चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, कैसी भी अवस्था हो, स्वस्थ को फिर भी गौण किया जा सकता है, लेकिन करुणा भावना में अस्वस्थ को तो पहले मुख्यता दी जाती है। आप समझते कि नहीं समझते? ये कर्तव्यों की दृष्टि से होता है और होना भी चाहिए। फिर आचार्य श्री तो सभी के प्रति समान भाव से, जहाँ से जो भी संकेत जिनके पहुँचते हैं उन पर विचार करते हैं और उन्हें यथायोग्य मार्गदर्शन भी देते हैं। जहाँ जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कराते हैं, संकेत दे करके कराते हैं। इसी से आचार्यों के संग की व्यवस्था और मोक्ष मार्गियों का जीवन चलता है। आचार्यों की विशेषताओं में ये सब लिखा हुआ है। मूलाचार ग्रंथ है, प्रवचनसार ग्रंथ है, आदि आदि में जहाँ भी चर्या को लेकर के चर्चा आती है, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में, तो आचार्यों के कर्तव्यों में ये सभी सम्मिलित होते हैं। आचार्यों के व्यक्तित्व को वृक्ष की तुलना की जाती है। जैसे एक बड़ा वृक्ष, छायादार वृक्ष, सभी आने जाने वालों को छाया प्रदान करता है, वैसे ही आचार्यों का जीवन भी होता है। आचार्य वृक्ष की तरह होते हैं जो सभी को छाया प्रदान करते हैं। लेकिन आपने कभी विचार किया वृक्ष छाया प्रदान कब करता है? वृक्ष छाया प्रदान कब करता है? जब तक वृक्ष के ऊपर धूप ना आए और जब तक वृक्ष धूप को ना झेले, तब तक वह किसी को छाया प्रदान नहीं कर सकता। जिसने धूप सहन ही नहीं की, वो दूसरे को छाया प्रदान कैसे करेगा? मतलब ये है
कि आचार्य परमेष्ठी यदि वृक्ष बनकर के भव्यात्माओं के लिए छाया प्रदान करते हैं तो वह पहले अपने ऊपर धूप झेलने की क्षमता रखते हैं, तभी दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। आचार्यों के लिए माँ का दर्जा दिया जाता है। माँ जैसे अपने परिवार में अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही एक आचार्य अपने शिष्य शिष्याओं का ध्यान रखते हैं। आचार्य परमेष्ठी केवल दीक्षा ही नहीं देते हैं, दीक्षा दे करके उन दीक्षितों के निर्वाह का भी विचार करते हैं। चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंता तो किसी और ले जाती है, चिंतन धर्म ध्यान का विषय बनता है। आचार्य परमेष्ठी संघ के संचालन में धर्म ध्यान करते हैं। संघ की व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर के वो अपना धर्म ध्यान बढ़ाते हैं। और यही आचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आचार्यों के लक्षणों में, उनकी विशेषताओं में ये सारे गुण समाहित होते हैं। शेष वार्ता आपको आगे सुनने को मिलेगी। समय आपका अभी हो गया है, इसलिए यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।